हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को हिंदकृत सागर में स्वागत है। आज मैं संस्कृत में एक आवेदन पत्र लेकर आया हूं। इस पत्र के माध्यम से हम लोग अनेक दिन की छुट्टी और अनुपस्थिति दंड माफ़ करने हेतु पत्र को लिखना सीखेंगे। इस पत्र के माध्यम से हम लोग अनेक दिन की छुट्टी लेना सीखेंगे और इस पत्र के माध्यम से अनेक कारण भी बता सकते हैं, जैसे बहन की शादी में जाना हो, भाई की शादी में जाना हो, या हम बीमार हो गए हैं, या जन्मदिन पर जाना हो। किसी भी प्रकार का छुट्टी हो या कितना भी दिन का छुट्टी हो, सभी बस इसी पत्र के माध्यम से आज हम लोग लिखना सीखेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। सेवायाम अर्थात सेवा में, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके नीचे के लाइन से लिखेंगे श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। इसका अर्थ होता है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। उसके नीचे लिखना है राजकीय उच्च विद्यालय कर्ताः। इसका अर्थ होता है राजकीय उच्च विद्यालय कर्ताः। यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर जो विद्यालय का नाम लिखा गया है यह हमारे विद्यालय का नाम है। इस जगह पर आप लोग अपने विद्यालय के नाम को लिखेंगे, समझ गए। यहाँ पर अपने विद्यालय के नाम को लिखना है। उसके बाद लिखेंगे नीचे से विषय दिन दिवस्य अवकाशार्थम आवेदन पत्रम। इसका अर्थ होता है 2 दिनों के छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। और यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है कि आप सभी को जितना दिन का भी छुट्टी लेना होगा बस उन शब्दों को यहाँ पर भर देना है। जैसे 2 दिन की छुट्टी लेना था तो यहाँ पर लिखे हैं दिन दिवसीय। इसी प्रकार से आप सभी को ध्यान देना है। अगर 4 दिन का छुट्टी लेना होगा तो लिखेंगे चतुर्थ दिवस, और 7 दिन का लेना होगा तो लिखेंगे सप्त दिवस, और 1 महीना का लेना होगा तो लिखेंगे एकम मासस्य। इसी प्रकार से आप लोग अनेक दिन के जब छुट्टी लेना होगा तो उन शब्दों को यहाँ पर भर देंगे, समझ गए। इसके बाद नीचे की लाइन पर लिखना है महाशय। इसका अर्थ होता है महाशय। उसके बाद कॉमा देंगे और उसके नीचे की लाइन पर लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति यत्। इसका अर्थ होता है सविनय निवेदन है कि अहम भवताम विद्यालयस्य 10th वर्गे पठामि। इसका अर्थ होता है मैं आपके विद्यालय के 10th वर्ग में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। इसके बाद लिखना है मम भ्रातु विवाह शव भविष्यति। इसका अर्थ होता है मेरे भाई का विवाह कल होने वाला है। और यहाँ पर ध्यान देना है आप सभी को, यहाँ पर जो वाक्य लिखा गया है यह आपका मेन वाक्य है। यहीं पे आप सभी को बदलाव करना है और यहाँ पर बदलाव करके हम लोग अनेक प्रकार के छुट्टी ले सकते हैं, अनेक प्रकार के कारण को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। बहन की शादी में जाने के लिए छुट्टी लेना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, मम भ्रातु हटा देंगे और इसके जगह पर लिखेंगे मम भगनी। क्या लिखेंगे, मम भगनी। अगर मित्र के शादी में जाने के लिए छुट्टी लेना होगा तो यहाँ पर मम भ्रातु हटा देंगे और इसके जगह पर लिखेंगे मम मित्रस्य, समझ गए। उसके बाद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, समझ गए। अगर किसी का भी शादी में जाने के लिए छुट्टी लेना होगा तो बस उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके बाद मान लीजिए किसी के जन्मदिन पर जाना हो, जन्मदिन पर छुट्टी लेना होगा तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मम भी लिख सकते हैं, मम भ्रातु भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि मेरा भाई। मम भगनी इसका अर्थ होता है मेरी बहन, और मम मित्रस्य इसका अर्थ होता है मेरा मित्र, समझ गए। इसमें से किसी पर भी रहेगा तो उन शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से जो दिया गया है इन सभी को यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है जन्म दिवस शव भविष्यति। इसका अर्थ होता है कि मेरा जन्म हो या भाई का हो, बहन का हो या मित्र का हो, कल होने वाला है, समझ गए। इसमें से कोई एक ही शब्द को लिखेंगे और यहाँ से सब लिखेंगे, समझ गए। उसके बाद आगे देखते हैं। अगर आप सभी को किसी बीमारी के कारण छुट्टी लेना हो, अर्थात आप बीमार से ग्रस्त हो गए हैं, अगर छुट्टी लेना होगा तो यहाँ भी इसको आप हटा देंगे और इसके जगह पर लिखेंगे अध अहम तीव्र ज्वरेन ग्रस्त अस्मि। इसका अर्थ होता है आज मैं तेज बुखार से ग्रस्त हूँ, समझ गए। आज मैं तेज बुखार से ग्रस्त हूँ। इन वाक्यों को यहाँ पर लिख देंगे, समझ गए।
अगर तेज बुखार नहीं दिखाना है और किसी कारण को दिखाना है अर्थात और किसी बीमारी को दिखाना है तो उसका भी नाम यहाँ पर लिख देंगे इन शब्दों को हटाकर। जैसे मान लीजिए कोरोना से ग्रस्त है तो यहाँ पर लिखेंगे कोरोना रोगेन, समझ गए। उसके बाद और भी यहाँ पे बहुत सारे कारण यहाँ पे बताया गया है जो आप लिख सकते हैं। बीमारी के कारण छुट्टी लेना हो तो इन कारणों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ गए। आगे देखते हैं। अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, अर्थात मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। उसके बाद उसके नीचे की लाइन पर लिखना है अतः श्रीमंतम निवेदनम अस्ति यत्, इसका अर्थ होता है अतः श्रीमान से निवेदन है कि महाम दिनद्वस्य अवकाशम दत्वा मम उपकुर्वन्तु, इसका अर्थ होता है मुझे 2 दिनों का छुट्टी देकर मेरा उपकार करें। उसके बाद लिखना है एतस्य कृते सदा आभारी भविष्यामि, इसका अर्थ होता है इसके लिए सदा आभारी रहूँगा। इसके बाद नीचे की लाइन से लिखना है भवताम आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, इसका अर्थ होता है आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्र। यहाँ पर लड़का के लिए छात्र होगा और लड़कियां के लिए यहाँ पे छात्रा होगा, अर्थात दोनों में से कोई एक ही शब्द को लिखना है, दोनों शब्द को नहीं लिखना है, समझ गए। उसके बाद नाम, वर्ग, रोल और दिनांक यहाँ पे लिख देना है। अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे और जितने दिन का छुट्टी लेना है उस दिन को यहाँ पर भर देंगे और इसी दिन को यहाँ पर भी भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे कारण बताना है कि आप छुट्टी क्यों लेना चाहते हैं, समझ गए। यहाँ पर भी बदलकर आप अनेक कारण को बता सकते हैं। उसके बाद इस पत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है और इस प्रकार से हम लोग अनेक प्रकार के पत्र को छुट्टी के लिए बना सकते हैं, समझ गए। और इस पत्र को हिंदी में भी रूपांतरित किया गया है और इन पत्रों में जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों का शब्दार्थ भी दिया गया है ताकि आप सभी को समझने में, पढ़ने में, लिखने में और याद करने में किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं हो। इसलिए यहाँ पे इसका हिंदी में रूपांतरित किए हैं और इसका शब्दार्थ भी दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।